गर्म पानी में आलू डालकर बनाएं एक ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी जिसे खाने के बाद बच्चे बड़े सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। इंतहाई टेस्टफुल रमज़ान के लिए बेहतरीन सी रेसिपी जिसे चखने के बाद आप समोसे पकोड़े तो इस रमज़ान बनाना भूल ही जाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए रमज़ान की एक इंतहाई ईजी और क्विक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ एक आलू से। आप ये रेसिपी देखकर अच्छे से ज़हन नशीन कर लें, सेव कर लें इसे, क्योंकि इस रमज़ान आप ये रेसिपी ज़रूर बनाने वाले हैं, क्योंकि ये इतनी अमेजिंग सी बनकर तैयार होगी कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप फ़ौरन से जो है वो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर बने हुए हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड तक आपने वीडियो को देखने कोई स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आप ये रेसिपी मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बनाकर तैयार कर सकें। तो यहाँ पे आलू मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। एक अदद पैन लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास पानी, और यहाँ पे आप मेजरिंग कप भी ले सकते हैं, वो आपने 1.5 कप इस्तेमाल करना है। पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही पानी हमारा नीम गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू जो हमने कद्दूकश करके रखे थे। आलूओं को जो है वो हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे। सारे आलू इसमें डालेंगे और आलूओं को शामिल करने के बाद हम इसे किसी भी फोर्क की मदद से या चम्मच की मदद से जो है वो इसे पानी के अंदर डिबो देंगे, ताकि सारे आलू जो हैं वो पानी के नीचे आ जाएं और पानी इनसे थोड़ा सा ऊपर तक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ पानी में आलूओं को डाला है। अब हम इसे गर्म करेंगे और जैसे ही ये इसमें उबाल आने लगेगा, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मैंने उसे बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद प्याज को आलूओं के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये भी गर्म पानी के साथ मिलकर अच्छे हाथी नरम पड़ जाए और ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो। यहाँ पे जब इसे 1 से 2 उबाल आ जाएगा तो तब हम जो है वो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 अदद बाउल ले लिया है। इस बाउल के अंदर जो हमने आलू का पेस्ट तैयार किया है प्याज डालकर, वो हम इसमें निकाल लेंगे यहाँ पे। और पानी आपने निकालना नहीं है, पानी के साथ ही मैंने इसे डाला है, इसलिए आपने मेजरिंग का बिल्कुल ख्याल रखना है। यहाँ पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मैदा। आप चाहें तो गंदम का आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा जो है वो थोड़ा हल्का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदा डालने के बाद जो है वो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे एक साइड पे रखेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आधा कप आपने नीम गर्म दूध ले लेना है और इसके अंदर शामिल करना है 1 चम्मच भरकर नमक, साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच भरकर चीनी का। इससे टेस्ट बहुत ही यूनिक आएगा। और साथ ही 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिया। 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है ईस्ट का। ईस्ट किसी भी जनरल स्टोर से आम अवेलेबल होती है, मिल जाती है ईजीली, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, ये ईजीली मिल जाएगी। तकरीबन 40 रुपये का छोटा पैकेट होता है, आप उसे लेकर जो है वो ये रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टफुल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके एक साइड पे रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और जब 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो तब हम इसे जो है वो यहाँ पे देखें ईस्ट ने अच्छा खासा अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और ये फूल चुकी है। अब हम इसे इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने आलू और मैदे का पेस्ट बनाया था। शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग जो है वो बिल्कुल आपने नॉर्मल करनी है, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ से ओवर मिक्स नहीं कर देना। इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, जैसे भी आपको ईजी लगे। आप चाहें तो यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल करें, फोर्क का इस्तेमाल कर लें, या फिर 2 चम्मच जो है वो मिक्स करके उनके साथ भी मिक्सिंग कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे सारी चीज़ें यकजा हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खूबसूरती आएगी। मैंने काट के नहीं इस्तेमाल किया, मैंने इसकी पत्तियाँ तोड़ के इस्तेमाल किया है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी पत्तियाँ लग रही हैं। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे।
जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो हमारा ये अच्छे से ईस्ट का प्रोसेस जो है वो हो चुका होगा, क्योंकि ये हमने नीम गर्म दूध में डालकर जो है वो इसे बनाया था। घी को अच्छे से गर्म करेंगे और इस तरह से हम इस पेस्ट के बॉल्स बनाकर जो है वो इन्हें दोनों साइडों से हल्का गोल्डन होने तक पका लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे फ्राई कर लिया है। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पोटैटो बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और अंदर से सॉफ्ट, मज़ेदार से बिल्कुल यूनिक और अमेजिंग से टेस्ट के साथ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ हमारे ये रमज़ान स्पेशल मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। इसे हरी चटनी के साथ या फिर दही के साथ इंजॉय करें, बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग, लो बजट सी, आसान सी और क्विक सी रेसिपीज़, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।